झारखंड के जमशेदपुर में बढ़ रही है हृदय रोगियों की संख्या। डॉक्टर ने दी है खास सलाह। उनका मानना है कि लगभग 50 के करीब रोगी प्राइवेट अस्पतालों में रोज पहुंच रहे हैं, जो बेहद ही चिंतनीय विषय है। इसका कारण लोगों का जीवनचर्या, खान पान है। यूं तो अक्सर हृदय रोगी या तो परिवार के कारण या डायबिटीज ब्लड प्रेशर के चपेटे में आने से हृदय गति रुकने का खतरा बढ़ जाता है। पर आज के युग में बच्चों का अधिकतर समय कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में समय बिताना, जिससे शारीरिक कसरत बिल्कुल भी ना के बराबर होती है। आइए हम जानते हैं हृदय रोग विशेषज्ञों से कि क्या है उनकी राय, कैसे संकेत मिलते हैं कि जब किसी भी व्यक्ति को हार्ट अटैक आता है, हम कैसे इससे बच सकते हैं, क्या है इसके रोकथाम। जानिए हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रीति सिंघानिया और डॉक्टर अभय कृष्ण से। हार्ट की बीमारी बढ़ती जा रही है। इसके कुछ कारण तो हैं जो कि हमारे हाथ में नहीं है, जैसे कि जेनेटिक फैक्टर्स, मगर कुछ ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से हार्ट डिजीज़ हो रही है, जिनको अगर हम चाहें तो अवॉइड कर सकते हैं। जैसे कि हम अपना रहन सहन सुधार सकते हैं। उसमें 3 प्रमुख बातों का ध्यान रखना है। एक तो हमारा खान पान, हमें अपने खाने में हरी सब्जियाँ, सलाद और फल फूल, इनका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। और अंकुरित चीज़ें, जो चीज़ हमें अवॉइड करनी चाहिए वो है ट्रांस फैट। तो ट्रांस फैट ज़्यादातर तली हुई चीज़ों में होता है। ऑयली फूड और बहुत स्पाइसी फूड दोनों ही अवॉइड करें। जंक फूड, स्पेशली जो पिज़्ज़ा बर्गर है, उनको अवॉइड करें। इसके अलावा ये एक डाइट का जो पार्ट है, इसके अलावा दूसरा पार्ट जो खाने पीने का होता है वो है कि हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। कुछ नशा करते हैं, जैसे से ड्रिंक्स लेते हैं या फिर स्मोकिंग करते हैं या फिर तंबाकू और दूसरे फॉर्म में लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें हार्ट के लिए बहुत डेंजरस होती हैं, तो इन सब का सेवन न करें। सेकंड पॉइंट है कि हमें अपने लाइफस्टाइल में फ़िज़िकल एक्टिविटी को इंक्लूड करना पड़ेगा। पहले भारत के लोगों में हार्ट की बीमारी नहीं होती थी क्योंकि लोग बहुत एक्टिव थे। वो पैदल चला करते थे, कम गैजेट्स में बिज़ी होते थे, घर पे कम बैठे होते थे। लेकिन आजकल क्या है कि हम सबकी लाइफस्टाइल बहुत सेडेंटरी हो गई है। हमारा काम भी ऐसा है कि हमको या तो लैपटॉप पे बैठ करके काम करना है या फिर कुछ फ़ोन ऑपरेट करते हैं, या फिर जो घर पे ही रहते हैं वो फेसबुक, व्हाट्सएप या फिर कंप्यूटर्स में, इवन बच्चे भी वही कर रहे हैं। तो जिसकी वजह से मोटापा, हार्ट की बीमारी, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल लेवल, ये सब कुछ डिरेंज हो जाता है। तो हार्ट की बीमारी से बचने के लिए सबको रेगुलर बेसिस पर एक्सरसाइज करना चाहिए। इसके लिए जो हम कहते हैं कि एटलीस्ट फ़िज़िकल एक्टिविटी में अगर ज़्यादा टाइम नहीं भी हो तो आधा घंटा निकालें। आधा घंटा के लिए कुछ और न भी कर पाएँ तो या तो साइकिलिंग करें, जिनको साइकिल चलाना आता है, और जिनको नहीं आता है वो वॉक करें। ऐसा नहीं है कि 1 घंटा वॉक करना कंपलसरी है या फिर हमको और कुछ जिम जाना ज़रूरी है। केवल अगर हम वॉक भी करते हैं एक मॉडरेट स्पीड में भी, तो वो भी मोर देन इनफ है हार्ट डिसीज़ को अवॉइड करने के लिए। लेकिन ये रेगुलर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 1 दिन किए और 2 दिन नहीं किए या 4 दिन किए फिर 3 दिन का ब्रेक। इट शुड बी रेगुलर। जो थर्ड पॉइंट है जिसकी वजह से हार्ट डिसीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, स्पेशली क्योंकि आज जो हम देख रहे हैं कि हार्ट अटैक बहुत कॉमन है यंग लोगों में। लोग कहते हैं अरे अभी तो हमारी एज क्या है, हम तो 20s में हैं, 30s में, अभी तो लाइफ एंजॉय कर लेते हैं, ओल्ड एज में हार्ट की बीमारी होगी ना, तब तक तो हमने ज़िंदगी का एक पड़ाव पार कर लिया होगा, उसके बाद क्या फ़र्क पड़ता है अगर बीमार भी हो जाए। बट ऐसा नहीं है। अभी जो हम देख रहे हैं वो है कि 40 एज से कम उम्र के लोग, उनको हार्ट अटैक बहुत कॉमन, मतलब उनमें ज़्यादा पाया जा रहा है, स्पेशली इंडिया में। वेस्टर्न कंट्रीज़ में पहले था, लेकिन जिस प्रेवलेंस में अभी इंडिया में है वो वेस्टर्न कंट्रीज़, अगर हम अमेरिका का डेटा, इंडिया का डेटा लेते हैं, तो अगर अमेरिका में 5% यंग लोगों में है तो इंडिया में 15% यंग लोगों में है, तो ऑलमोस्ट 3 टाइम्स। तो रीज़न है कि हमारी लाइफस्टाइल बहुत ख़राब है यंगस्टर्स की। और दूसरा, यंगस्टर्स में स्ट्रेस, पीयर प्रेशर, फ्रेंड्स की वजह से स्ट्रेस है, जॉब का स्ट्रेस है, किसी को स्टडीज़ का स्ट्रेस है। तो ये स्ट्रेस जो है ये बहुत जानलेवा है, तो इसको अवॉइड करें। नो डाउट स्ट्रेस तो आता रहेगा, सबके साथ में स्ट्रेस होता है, बट देयर आर मेजर्स जिससे स्ट्रेस अवॉइड कर सकते हैं। लाइट म्यूज़िक सुने, एक्सरसाइज से स्ट्रेस डाइवर्ट होता है, अच्छी बुक्स पढ़ें, मेडिटेशन करें, तो इन सब चीज़ों से स्ट्रेस रिलीव होता है। तो अगर हम इन 3 बेसिक चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो शायद आने वाले समय में जिस दर से हार्ट की बीमारियाँ बढ़ रही है,
उस पर कुछ रोकथाम हो पाएगी। मिनिमम सिम्टम्स कैसा पता चल जाता है कि हार्ट अटैक होने वाला या है? देखिए, हार्ट की बीमारी बहुत किस्म की होती है। मेनली हार्ट अटैक आने से पहले या उस टाइम में क्या होता है कि हार्ट की जो आर्टरीज़ होती है जिनसे ब्लड सप्लाई मिलता है हार्ट को, उसमें ब्लॉकेज आता है। तो इसका सबसे कॉमन सिम्टम होता है चेस्ट पेन, यानी सीने में दर्द होना। तो हार्ट अटैक के समय बैठे बैठे अचानक से लगेगा कि खूब तेज़ सीने में दर्द हो रहा है, खूब पसीना आता है। डायबिटिक्स में बहुत बार चेस्ट पेन नहीं हो पाता है, तो उनमें अचानक से सांस फूलने लगता है। चेस्ट पेन के साथ में पेन क्या होता है, बहुत बार गर्दन में होता है, बाएं हाथ में होता है, दोनों हाथों में हो सकता है, पीठ में हो सकता है। कभी कभी स्पेशली वुमेन में या फिर डायबिटिक्स में या फिर जिनकी उम्र बहुत ज़्यादा होती है उनमें एटिपिकल प्रेजेंटेशन होता है चेस्ट पेन का। तो उनमें कभी कभी पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द हो सकता है चेस्ट की बजाय, जो कि एसिडिटी से या गैस्ट्रिक से, जो लोग कहते हैं कि नहीं हमको तो हार्ट अटैक मतलब कभी चेस्ट पेन तो हुआ नहीं, बस गैस्ट्रिक जैसा सिम्टम्स आ रहा था, डकारें आ रही थी और पेट में दर्द हो रहा था, ECG करने पर वो हार्ट अटैक नज़र आता है। तो ये है हार्ट अटैक आने पर, यानी आर्टरी 100% जब बंद हो गई, वो इमरजेंसी कंडीशन है। लेकिन कभी कभी वार्निंग सिम्टम्स भी आते हैं। मान लीजिए कि हम बिल्कुल नॉर्मल हैं, लेकिन अचानक हम देखते हैं कि जब हम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं या जब तेज़ी से चलते हैं, उस समय क्या होता है कि चेस्ट में पेन होने लग जाता है। और वो दर्द क्या होता है कि हम एक पॉइंट से, जैसे उंगली से अगर चाहें लोकलाइज़ करना तो नहीं कर पाते हैं। एटलीस्ट उस जगह को कि कहाँ पर दर्द हो रहा है बताने के लिए एक मुट्ठी भर जितनी जगह चाहिए होती है। अगर हम एक पॉइंट से लोकलाइज़ कर पाएँ तो जनरली वो जो पेन होता है वो हार्ट की वजह से नहीं होता है। दूसरा है कि हार्ट की वजह से जो पेन होता है वो जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं, चलते हैं या सीढ़ी पर चढ़ते हैं या और कोई काम करते हैं तो बढ़ जाता है, और फिर रुक जाते हैं तो वो रिलीव हो जाता है। ऐसा पेन जो बैठे बैठे पर है, सांस लेने पर हो रहा है लेकिन चलने पर रिलीव हो जा रहा है, वो पेन जनरली हार्ट डिजीज़ की वजह से नहीं होता है। तो ये कुछ इंडिकेटर्स होते हैं कि अगर चेस्ट पेन चलने पर हो रहा है, एक्सरसाइज करने पर हो रहा है, रेस्ट पर रिलीव हो जा रहा है, तो हमको इमीडिएटली मेडिकल कंसल्टेशन लेना चाहिए, आगे आकर के इवैल्यूएट करवाना चाहिए। प्लस जिन लोग को रिस्क फैक्टर्स है, जैसे कि डायबिटीज़ है, उम्र ज़्यादा है, जिन लोग स्मोकिंग करते हैं, फैमिली हिस्ट्री है, तो उनमें अगर चेस्ट पेन होता है तो उनको बिल्कुल भी नेग्लिजेंस नहीं बरतनी चाहिए, इमीडिएटली जा कर के अपना चेकअप कराना चाहिए। हाँ जी। जानना चाहिए जमशेदपुर में हार्ट में कितना पेशेंट का संख्या बढ़ रहा है, क्या है इसको क्या? देखिए, एग्जैक्ट डेटा तो देना बहुत मुश्किल है जमशेदपुर में, बिकॉज़ बहुत सारे पेशेंट्स जिनको सिम्टम्स भी है, अनअवेयरनेस की वजह से वो प्रेजेंट नहीं करते हैं। प्लस लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो जिस कदर यहाँ पर डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन बढ़ रहा है, और यहाँ पर 3 या 4 हॉस्पिटल है जहाँ पर कि हार्ट का ट्रीटमेंट अवेलेबल है, और सब जगह का अगर डेटा लें तो पर डे अगर हम इमरजेंसी में देखें तो अराउंड नहीं भी तो 50 पेशेंट्स पर डे एडमिट हो रहे हैं लगभग हार्ट अटैक से या अक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम जिसको हम बोलते हैं। तो ये दर काफ़ी ज़्यादा है। ये तो वो हैं क्योंकि ये सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल ऐसा नहीं है जहाँ पर कि हार्ट डिजीज़ का ट्रीटमेंट होता है यहाँ पर जमशेदपुर में। हाँ, तो ये जो हम संख्या देख रहे हैं, ये अगर हम बोलें टिप ऑफ द आइसबर्ग, मतलब एक्चुअल जो संख्या है उसका बस एक मतलब आप मान लीजिए 10% से भी कम है जो हम देख रहे हैं, तो प्रेवलेंस यानी काफ़ी ज़्यादा है। ये वो लोग हैं जो हार्ट अटैक से प्रेजेंट कर रहे हैं। अब क्रॉनिकली जिनका हार्ट इन्वॉल्व है, जिनका हार्ट काफ़ी वीक हो रखा है, वो संख्या तो काफ़ी ज़्यादा होगी। नहीं भी बोलने से तो कम 10% ऐसे लोग होंगे जमशेदपुर में या उसके आसपास के इलाके में जिनको हार्ट डिजीज़ है। हाँ, देखिए, अभी पिछले 10 से 15 साल के अंदर में जो हार्ट डिजीज़ है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, और ख़ास करके जो कम एज के लोग हैं, जो 30 to 40 ईयर एज ग्रुप है, उसके अंदर हार्ट अटैक काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। हार्ट अटैक की जो सीवियरिटी है वो भी ज़्यादा है। इसका अर्थ है कि जो हार्ट अटैक से कम एज में हार्ट अटैक होता है, वैसे हार्ट अटैक के पेशेंट बहुत सीरियस होते हैं, उनके अंदर डेथ रेट भी ज़्यादा है। तो इसके पीछे जो कुछ कारण है वो तो पहले ये समझना चाहिए कि हार्ट अटैक होने के पीछे जो रिस्क फैक्टर हैं वो क्या है। तो जो सबसे कॉमन रिस्क फैक्टर हैं वो एक डायबिटीज़ है, एक ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना है, जिसे हम गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है वो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना हार्ट डिजीज़ के लिए घातक होता है। इसके बाद
जो आजकल के युवाओं में ट्रेंड है वो एडिक्शन। स्मोकिंग एक बहुत कॉमन फैक्टर है जिसके कारण हार्ट अटैक काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। ओबेसिटी, वेट ज़्यादा होना, जो फूड हैबिट्स है, जंक फूड खाना, ग्रीन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का उपयोग कम करना, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है। और इसके बाद एक और चीज़ है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जिसको हम कई बार नेगलेक्ट करते हैं, वो है मेंटल हेल्थ। जिस तरह फिज़िकल हेल्थ इम्पॉर्टेंट होता है, उसी तरह मेंटल हेल्थ भी इम्पॉर्टेंट होता है। तो जो स्ट्रेस है उसका इफ़ेक्ट खास करके यंग एज में, क्योंकि यंग एज में जो हार्ट अटैक होता है उसके अंदर हार्ट के अंदर कोई ऐसी ब्लॉकेज पहले से नहीं होती है। वो अचानक से हार्ट के अंदर जो प्लाक है वो रप्चर हो जाता है, और अचानक से कोई पेशेंट अगर एकदम से स्ट्रेस में आता है तो स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल इसके अंदर बहुत बड़ा फैक्टर है। तो ये जो कॉमन फैक्टर है जिसके कारण से हार्ट अटैक बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। इसके साथ साथ में जो एशियन लोग हैं, जो इंडियन हम लोग हैं, उनके अंदर हार्ट डिजीज होने की जेनेटिक प्रोपेंसिटी भी ज़्यादा होती है। तो जो चीज़ें बाहर विदेशों में 10 साल के बाद होती है वो हमारे यहाँ 10 साल पहले होती है। अगर बाहर 50 साल में हार्ट डिजीज होती है तो हमारे यहाँ वो 40 ईयर्स में होती है। तो इस कारण से, और दूसरी बात है जो ब्लड प्रेशर और शुगर है वो भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ गया है। ऑलमोस्ट 10 में से 3 से 4 लोगों को ब्लड प्रेशर शुगर है। तो ये सब रिस्क फैक्टर बढ़ने के कारण से जो हार्ट डिजीज़ है उसका इंसिडेंस काफ़ी तेज़ी से बढ़ गया है। तो क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए और कैसे पता चलता है कि हम चपेट में आ गए हैं? देखिए, हार्ट अटैक की जब हम दो हार्ट की बीमारियों की बात करते हैं तो उसमें 2 चीज़ें होती है। एक जिसमें अचानक से पेशेंट को हार्ट अटैक हो जाता है, दूसरा जिसमें पेशेंट को रेस्ट में पेन नहीं होता लेकिन चलने में पेन होता है, जिसे हम एंजाइना पेन कहते हैं। तो जो रेस्ट में पेन होता है वो जब हार्ट अटैक होता है तो वो पेन काफ़ी तेज़ होता है। यूजुअली जो पेन हम क्लासिकली डिस्क्राइब करते हैं, सीने के बीचों बीच तेज़ दर्द होना और बाएं हाथ में दर्द होना। लेकिन इसके अलावा ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही सिम्टम हो लोगों में। तो कई बार अचानक से पसीना आ जाना, डायबिटिक पेशेंट में बहुत ज़्यादा गैस बनना, सीने के दाएं साइड में दर्द होना, कई बार दर्द का जो है वो गले के जबड़े तक चले जाना, अचानक से पेशेंट का बेहोश हो जाना। तो सिम्टम बहुत सारे हैं, लेकिन जो क्लासिकल सिम्टम है वो सीने के बीच दर्द से ज़्यादा भारीपन होना, सीने के बीच ऐसा लगता है कुछ बहुत हैवी वज़न रखा हुआ है, इस तरह का सेंसेशन होना। तो ऐसी स्थिति में अगर ये बैठे बैठे रेस्ट में हो रहा है तो ऐसी स्थिति में बिल्कुल डिले नहीं करना चाहिए, तुरंत हॉस्पिटल जाके ECG कराना चाहिए और ऐसी जगह जाना चाहिए जहाँ की हार्ट के लिए एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी की सुविधा हो। क्योंकि हार्ट अटैक के अंदर में टाइम का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। अगर हार्ट अटैक होने के हम 2 दिन के बाद जाएंगे तो हार्ट का जो मसल होता है वो डैमेज हो जाता है। तो हार्ट अटैक होने के बाद में जितनी जल्दी हो सके हॉस्पिटल पहुँचना चाहिए। इसके अलावा जो एंजाइना पेन होता है वो लोगों में चलने के बाद होता है, कोई एक्सर्शन करने के बाद में। कुछ लोग बताते हैं कि वो खाना खा के जब चलते हैं तो दर्द होने लगता है, कोई सामान लेके जब चलते हैं दर्द होने लगता है। तो ये जो दर्द है ये यूजुअली सीने के बीचों बीच होता है और लेफ़्ट हैंड में होता है और ऊपर जबड़े तक जा सकता है। तो इस पेन को कई बार होता है कि हम लोग पेन को नेगलेक्ट करते हैं। हम समझते हैं कि भाई आज ज़्यादा कुछ ऐसा खा लिया हुआ तभी ऐसा दर्द हो रहा है। तो कभी भी सिम्टम की जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो सिम्टम का डिनायल है। हम लोग डिजीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं कि नहीं हमको बीमारी नहीं हो सकती है, ऐसा नहीं है। या किसी आदमी को डायबिटीज़ नहीं है, ब्लड प्रेशर नहीं है, तो वो समझता है कि हमको हार्ट की बीमारी हो ही नहीं सकती। नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। तो हमें ये समझना चाहिए कि जिसको डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर है उसके अंदर हार्ट की बीमारी ज़्यादा हो सकती है, लेकिन जिसको डायबिटीज़ नहीं है उसको भी हार्ट की बीमारी हो सकती है। तो कभी भी यूजुअली जो हार्ट अटैक के पेशेंट होते हैं, डायबिटीज़ वाले पेशेंट होते हैं, उनमें गैस बनने की टेंडेंसी होती है कि बहुत ज़्यादा गैस बन रहा है और वो हार्ट अटैक का ही लक्षण होता है। तो ऐसी स्थिति में वो समझते हैं कि सीने में दर्द होगा तभी हार्ट अटैक होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो घर में रहते हैं, 2-3 दिन के बाद जब हम लोग के पास आते हैं, ECG कराते हैं, इको कराते हैं, तो पता चलता है कि उनको हार्ट अटैक हुआ था। तो कभी भी किसी सिम्टम को नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए। आप डॉक्टर के पास चले गए, बीमारी नहीं निकली तो ये अच्छी बात है, ये बुरी बात नहीं है। लेकिन हम समझते हैं भाई हम डॉक्टर के पास गए, बीमारी नहीं निकली, तो ये बहुत अच्छी बात है, इसमें दुखी नहीं होना चाहिए। बीमारी नहीं निकलना अच्छी बात, लेकिन कंसल्ट जरूर करना चाहिए। पिछले 42 वर्षों से अपनी ईमानदारी और सेवा भाव के बदौलत रामगढ़ वासियों का भरोसेमंद बगड़िया परिवार की नई आउटलेट बगड़िया फर्निशिंग का भव्य शोरूम
अब रामगढ़ शहर के मेन रोड जैन मंदिर के पास भी खुल गया है। ध्यान रखें, नया बगड़िया फर्निशिंग आउटलेट सुभाष चौक के निकट जैन मंदिर के पास खुला है, जहां वातानुकूलित आउटलेट में आपको चुनिंदा आइटम, आकर्षक उपहार और स्पेशल ऑफर के साथ मिलेंगे। फर्निशिंग के सभी रेंज जैसे बेडशीट, पर्दा, डोरमेट, गिफ्ट आइटम्स, फ्लावर पॉट, किचन आइटम्स, क्रॉकरी, स्टील, पित्तल व तांबा के बर्तन, मैट्रेस, कारपेट, प्लास्टिक आइटम्स, श्रृंगार एवं कॉस्मेटिक के हजारों आइटम्स, वह भी बेहद ही जायज दर पर। आप एक बार हमारे नए आउटलेट में आए और हमें अपनी सेवा करने का अवसर प्रदान करें। बगड़िया फर्निशिंग, मेन रोड, जैन मंदिर के बगल में, रामगढ़ कैंट, रामगढ़। बर्थडे पार्टी, किट्टी पार्टी, गेट टुगेदर, बड़े शादी समारोह या फिर हो कोई खास प्रोग्राम, हम करेंगे आपके कार्यक्रम को यादगार बनाने का काम, क्योंकि हम हैं द स्काई लॉन्ज, रामगढ़ वासियों के लिए पहला रूफटॉप लॉन्ज कॉन्सेप्ट। हमारे यहाँ आपको मिलेगा वर्ल्ड क्लास कुजिन्स, लॉट्स ऑफ न्यू मॉकटेल एंड न्यू वैरायटीज ऑफ वेज स्नैक्स एंड फूड, वो भी वीकेंड लाइव म्यूजिक फैसिलिटी के साथ। द स्काई लॉन्ज की बुकिंग प्रारंभ है। बुकिंग के लिए संपर्क करें 9905900981। हमारा पता है रूफटॉप श्रीराम होटल, रांची रोड, बैंक ऑफ इंडिया के विपरीत, रामगढ़।